first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन CAD.com लैब। हमारा जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने एक इंटीरियर डिज़ाइन करा था कंप्लीट डिटेलिंग के साथ, आप लोगों को मेरा वो वीडियो बहुत ही पसंद आया और जिससे आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करे हैं व्हाट्सएप पे और मुझे बताया कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट कब लेके आ रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक मॉडर्न ऑफिस डिज़ाइन कैसे करते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे लाइव क्लासेस चल रही हैं बेसिक से एडवांस लेवल पे, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है इंडिया से, देन आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी बेसिक कोर्स अगर ज्वाइन करना है, अगर आपने पहले से कोर्स करा हुआ है या अगर आप थोड़ा सा अपनी जो आपके लेवल्स हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं टेक्निकल, उनको इनहेंस करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस। और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं कि बेसिक से एडवांस पे कैसे काम करना चाहिए। अगर आप एज ए फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं तब आप कैसे काम करेंगे, या अगर आप कोई साइट विजिट कर रहे हैं उसमें अगर आपको वर्किंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। बहुत सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि डिज़ाइंस कैसे बनाया जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अभी वर्किंग में हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर पे कमांड है बट इंटीरियर पे कमांड नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑन साइट अगर मैं बात करूं तो साइट पे भी डिफ़िकल्टीज होती हैं, और अगर मैं बात करूं डिज़ाइनिंग में तो डिज़ाइनिंग में भी डिफ़िकल्टीज होती हैं। और वो क्या होती हैं? वो होती है लैक ऑफ मटेरियल एंड द लैक ऑफ नॉलेज। मुझे ये नहीं पता होता है कि इंटीरियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर। ऑब्वियसली आप बेसिक इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा आप एक रूम डिज़ाइन करिए तो आप रूम डिज़ाइन कर सकते हैं, बट वो रूम डिज़ाइन करना एक मैटर नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है? इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि आप उसको एज ए प्रोफेशनल वे में कैसे डिज़ाइन करना है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लाइंट को वो डिज़ाइन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो हमारा आफ्टर फिनिश कंस्ट्रक्शन के बाद पूरा डिज़ाइन कैसा दिखेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैं देखिए फ्रैंकली आपसे एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपने पहले से AutoCAD किया हुआ है और अगर आप देखिए पहले से चीज़ों को जानना और सिस्टमेटिक चीज़ों को जानना, दैट इज़ ए डिफरेंट पार्ट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम बेसिक में स्किप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती हैं, वो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। मैं स्पेशली आप लोगों को यही बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं डे बाय डे देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को जो फोकस कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है अपने कैरियर में, अपने जॉब्स में, वो यही है कि वो अपने ड्राइंग्स को एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको भी वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। और आपको जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं सारी जो क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं वो आपके मैं सॉल्व करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक मॉडर्न ऑफिस डिज़ाइन करने के लिए अगर आपने कोई क्लाइंट का एरिया लिया है, अगर आपने साइट विजिट करी है, अगर आप लाइक एज ए बिगनर है, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर है, ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में मुझे 13 to 14 ईयर्स हमें हो गए हैं, 14 साल हमें हो गए यहाँ पर इस फील्ड में, आर्किटेक्चर और इंटीरियर में। तो अगर आप एज ए फ्रेशर अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है तो कैसे डिज़ाइन करना, तो मैं यहाँ पर आपको चीज़ें गाइड करूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए इस चीज़ों में। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी साइट पे एक मेजरमेंट लेंगे। साइट पे मेजरमेंट लेने के बाद
आप डिसाइड करेंगे कि कितने एरिया पे काम करना है। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं एग्जांपल भी लेके चलूँगा। तो ये एक हमारा एक इंटीरियर है, एक ऑफिस का एक लग्जरी डिज़ाइन है हमारा ये, ठीक है। इसमें तो एग्जांपल ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूनिट सेट कर चुके हैं हम यहाँ पर, और एक एरिया लेते हैं। तो क्या आप यहाँ पर डिसाइड कर लो, ठीक है, कितने एरिया पे। तो 7 and 3 3 6 हो गया हमारा ये, 6 6 12 13। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अप्रॉक्स 13 फीट मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, और 13 फीट इसको मैं ले लेता हूँ। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा एक पूरा एक ऑफिस का डिज़ाइन होगा, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली सोफ़ा वगैरह है, सेंटर टेबल्स होगी, तो वॉकिंग के लिए स्पेस भी हमारे पास होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर वे में हम वहाँ पर मूव कर सकें। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर मेजरमेंट ले रहा हूँ। बाकी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं वहाँ से चीज़ों को एक्सटेंड कर लूँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ की क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेयर पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सारी चीज़ें लेयर पे पुट करेंगे। आप ये क्या करना है कि जो भी आप बना रहे हो ऑब्जेक्ट्स वगैरह, वो आपका प्रॉपर लेयर पे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक लेयर क्रिएट कर रखी थी पहले से, और अगर आप कुछ इस तरह एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एक डिफरेंट लेयर्स पे काम करना स्टार्ट करें। इसमें लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, और कोशिश करिएगा कि हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे में मेंशन करने की इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, डायमेंशंस की लेयर हमने यहाँ पर क्रिएट करी है, तो मैं इसको एज ए वॉल की लेयर लेके चलूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ उसको रीनेम करने की। अगर वो हो जाएगा वॉल 1 2 3, ओके, तो हमारे पास सारी वॉल्स आ गई। वॉल का एरिया मैं यहाँ पर ऑफसेट ले लेता हूँ 9 इंचेस, ओके। आपने यहाँ पर ऑफसेट ले लिया, देन यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। अगर आपको एक टाइम, अगर आपको ड्राइंग में लग रहा है कि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सर टाइम टेकिंग बहुत पार्ट है, बहुत टाइम लगता है, तो कोशिश करिए थोड़ा सा शॉर्टकट कीज लेने की ना, तो उसमें टाइम आपका कम लगेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे डिज़ाइन में, तो हमारे पास यहाँ पर इस वाली फ्रंट वॉल पे 2 विंडो हैं, और जिसमें कुछ स्पेस छोड़ा गया है। तो पहले हम क्या करते हैं, अच्छा मैं ये चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। आप जब वो डिज़ाइन करोगे तो आप क्या करोगे, वहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें पहले से मेंशन होगी, सारी आप मेजरमेंट लेने के बाद ही ऑब्वियसली आप काम करोगे इसमें, ओके। तो कितना एरिया छोड़ना है, तो मैं ले लेता हूँ 3 फीट में लेके देखता हूँ, 3 and 3, राइट। ये हमारा हो गया 6 फीट का, हमने टोटल एरिया यहाँ पर ले लिया है। और थोड़ा सा अगर बड़ा रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर बड़ा एरिया काम ले सकते हो। मैंने इसको बड़े एरिया को ले लिया। अब हम थोड़ा सा बड़ा एरिया ले रहे हैं तो ऑब्वियसली साइज थोड़ा इंक्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैंने कहा ना, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर क्या है कि हमारा कुछ विंडो का पार्ट छोड़ा गया है इस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो हम एक ऑफसेट ले लेते हैं विंडो के गैप के लिए, ठीक है। ये हमारा विंडो का गैप हो गया। विंडो का साइज आप एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने विंडो का साइज भी एज्यूम कर लिया। और मैं क्या करता हूँ कि इनको एक्सप्लोर करता हूँ, और इस पार्ट को मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। और इस पार्ट को भी मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, सेलेक्ट एंड मूव, ओके। ये हमने मूव करा दिया, तो हमारे पास ये गैप हो गया। और ये हमें जो यहाँ पर दिया था, ये हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पर हम वॉल डेकोर करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ पार्टीशंस देंगे प्लाईवुड में, और लेमिनेट हम लोग वहाँ पर प्लेस करेंगे। और हमारे पास बिडिंग जाएगी गोल्डन स्ट्रिप्स की, और उसमें कुछ स्टोरेज की वगैरह के लिए आप कुछ भी वास वगैरह, बुक्स वगैरह कुछ भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक गैप ले लिया है। गैप लेने के बाद हमें एक और ऑफसेट लेना है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अभी हमें यहाँ पर एक विंडो को डिसाइड करना है, ठीक है। तो विंडो हम डिसाइड कर लेते हैं, दिस पार्ट इज विंडो, ओके। नाउ मूव दिस सेक्शन एंड अगेन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किस में जाता है, डिज़ाइनिंग में। तो डिज़ाइनिंग में आप कोशिश करिएगा बहुत ही परफेक्ट वे में काम करने की, जल्दी नहीं करना है। क्योंकि मैं क्या देखता हूँ कि एक अगर माइनर सी भी प्रॉब्लम अगर आपके ड्राइंग में डायमेंशंस में हो गई, तो आप मान के चलिए आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर चेंज हो जाएगा। लोग कहते हैं कि ज़रा सी प्रॉब्लम चलती है
इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम पे पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है पूरे इंटीरियर का, कॉस्टिंग अलग जाती है। और अगर हमारी कोई भी चीज़ थोड़ी सी बढ़ रही है तो जो शीट आती है, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे लिए तो एक mm का डिफरेंस होगा, 1 इंचेस का डिफरेंस होगा, लेकिन जब मार्केट में जो शीट्स अवेलेबल होती हैं उनके साइजेस फिक्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 2 इंच या 6 इंच का अगर हमारा साइज़ एक्सटेंड हो रहा है तो क्या शीट हम अलग से न्यू शीट मार्केट से खरीद के 6 इंचेस का पार्ट कट करके लगाएंगे? हाउ कैन दिस पॉसिबल? क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ रही है हमारी, कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए पैसा क्लाइंट का हमारा। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये वॉल है और ये पार्ट हमारा आगे फ्रंट में आया है, तो मैं अभी मुझे इससे मतलब नहीं है। ये सेक्शन हमारा विंडो का है, ठीक है। मैंने हर बार आपसे एक बात कही है कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करो तो कोशिश करो कि आपके पास डिफरेंट मॉडल्स होने चाहिए। ये रीज़न क्या होता है कि आप अगर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग पार्ट हमारा किस में जाता है? विंडोज़ वगैरह या फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने में हमारा टाइम जाता है। अब जैसे कि मैं मान लो डोर है तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कैड.कॉम लैब के ऐप पे बहुत सारे मॉडल्स को वहाँ पर हमने मेंशन करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप लोग उसको चाहते हैं डाउनलोड करना तो यू कैन डाउनलोड। वहाँ पर मैंने बहुत सारी वर्किंग ड्राइंग्स को भी मेंशन करा है, अगर आप उन्हें भी चाहते हैं तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंटीरियर की फाइल्स मैंने वहाँ पर दी हैं और इंटीरियर की डिटेलिंग की फाइल है जो आपके काम में आएंगी। तो प्लीज़ आप विजिट करिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और आपको बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ पर मिलते रहेंगे। अभी न्यू है तो ऑब्वियसली मैं इसमें काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको पे थोड़ा सा वर्किंग करने की इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये सेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब मेरे पास क्या है, मुझे चाहिए एक विंडो का पार्ट। तो मैंने बहुत सारे मॉडल्स को अपने पास बना के रखा है, बहुत सारी जो कैड ब्लॉक्स होते हैं उनको बना के रखा है। उनको मैंने इसलिए रखा है ताकि हम वर्किंग के दौरान उसको प्लेस कर सकें। और एक चीज़ और कि मैं क्लासेस में मुझे एक प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि बच्चा कहता है कि सर हमारे पास ब्लॉक्स हैं और हम उन ब्लॉक्स को अपनी ड्राइंग में यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, आप उन ब्लॉक्स को यूज़ तो कर सकते हैं, बट अगर आप एक एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो चीज़ें आपके पास प्रॉपर वे में होनी चाहिए, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो विंडो का सेक्शन कोशिश करिए कि चीज़ों को बार बार डिज़ाइन ना करना पड़े। आप यहाँ से इसको विंडो वगैरह के सिंबल्स, ये सारे कैड ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं, मैंने सारे कैड ब्लॉक्स वहाँ पर मेंशन कर दिए। आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप में से हर एक ब्लॉक्स को। अनलिमिटेड लाइब्रेरी है, अपनी ड्राइंग्स में हमेशा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, एक ब्लॉक बनाऊँगा मैं इसका, एंड ब्लॉक बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसके कलर इफेक्ट को, और स्केल करूँगा। ऐसे ही एंटर करके जो हर बार हम लोग अपने ड्राइंग्स में करते हैं, बेस पॉइंट देके हम लोग पहले कंप्लीट लेंथ, देन पॉइंट पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नाउ दिस पार्ट इज ए विंडो, हमने इसको मेंशन कर दिया। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस तरह इस वे में मेंशन कर सकते हैं। देन मैं इसको यहाँ पर मिरर कर लूँगा। मिड पॉइंट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, पार्ट्स में हमारी लाइन गई है, तो इसको हम लोग मिरर कर लेते हैं। ऑर्थो ऑन करने के बाद मिरर करना है। ओके, देन अगेन टी डबल एंटर एंड ट्रिम। तो हमारा ये विंडो का सेक्शन कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट्स को डिलीट कर दो। तो हमारे यहाँ पर विंडो का सेक्शन है, वॉल है, वॉल को डेकोर करा गया है। वॉल को डेकोर करा गया है, मैं बाद में बात करूँगा इसको। और यहाँ पर भी हमारे पास आई थिंक 2 विंडोज़ मेंशन करना पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों विंडो को अगर हमें डिज़ाइन करना तो ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ साइड में। यहाँ पर कॉपी करने के बाद अगर इन केस अगर हमें किसी ब्लॉक में चेंजेस करना है, मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि 9 इंचेस की हमारी वॉल है और हमें उसमें कुछ चेंजेस करना है, तब हम क्या करेंगे, तो इस तरह आप रेफरेंस लेके बना सकते हैं। एक सबसे परफेक्ट वे है हमारा डिज़ाइंस का कि किस तरह हमें डिज़ाइंस को बनाना है। तो मैं यहाँ पर 8 इंचेस ले लेता हूँ अप्रॉक्स, एंड एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पर ट्रिम कर लूँगा, देन ट्रिम। उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्लॉक्स हम बनाते तो हैं बट हर बार ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपको
मैंने हर बार कहा है कि आप कोशिश करिए कि आपके पास जो डिज़ाइंस हैं उनको एक स्टैंडर्ड साइज़ पे पुट करने की, ताकि आपको बार बार आप उन चीज़ों को उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ना करना पड़े, राइट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इस वाले पार्ट को मेंशन कर दूँगा इस सेक्शन में, लाइक मूव एंड डिलीट। तो मैंने कुछ इस तरह अपना इस विंडो को सेक्शन को डिज़ाइन कर लिया। मैं इसका एक ब्लॉक बना लेता हूँ, बी एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एंड मूव। मैं इसको मूव करा लूँगा। मूव कराने के बाद मैं इसे रोटेट कराऊंगा आरो एंटर के थ्रू। और कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास कुछ गैप छोड़ा गया है, तो ऑब्वियसली मैं गैप छोड़ता हूँ यहाँ पर। गैप छोड़ने के बाद गैप को थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग, 2 फीट अप्रॉक्स, ठीक है। विंडो का साइज़ आप डिसाइड कर लो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर इमेज में क्लियर नहीं हो रहा है। देन स्केल, रेफरेंस, देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, देन पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद टोटल पॉइंट्स ऑफ वॉल। मूव करा लो इसको जहाँ पर आपको मूव कराना है। सिंपली जब मैं इसको मूव कराऊंगा एकदम हमारा परफेक्ट वे में ये चीज़ मेजर हो जाएगी, इसमें यहाँ पर आ जाएगी। साइज थोड़ा सा, अगर एग्जाम्पल अगर मान रहा हूँ मैं कि चेंज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लोर करके उसको यहाँ पर ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद मैं दोबारा से इसका एक ब्लॉक बनाऊंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट ड्रॉ ए लाइन एंड अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड बी एंटर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है डिज़ाइनिंग में, तो कोशिश करिए अपने स्टैंडर्ड ब्लॉक बना के रखने की, राइट। कुछ गैप छोड़ा गया है, ओके, मैं यहाँ पर कुछ गैप छोड़ देता हूँ अप्रॉक्स 9 इंचेस का। और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और सेम विंडो को मैं कॉपी कर दूंगा। तो क्या होगा, अब हमें दोबारा से एडिटिंग नहीं करना पड़ेगी। तो ये मैंने डिज़ाइंस को कंप्लीट कर लिया है। और इस वॉल पे क्या है, मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डोर का सेक्शंस क्रिएट करता हूँ। कुछ गैप ले लेता हूँ मैं डोर के लिए, एक्सटेंड कर लूँगा उस पार्ट को। कितना साइज़ का डोर देना चाहते हो, मैंने यहाँ पर एक साइज़ ले लिया है स्टैंडर्ड। हाँ, एक प्रॉब्लम्स और भी आती है, मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में नहीं पता है। ऑब्वियसली अगर आपको फर्नीचर के बारे में आइडिया नहीं है, आप मुझे बताओ, मैं आपको कुछ कैटलॉग्स और कुछ आपको मटेरियल्स दूंगा अपना कैटकॉम लैब का, जिसमें आप उसको रीड करो कि हाँ क्या क्या साइजेस होते हैं उसमें। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद मैं डोर के दोनों पॉइंट पिक करूँगा। पिक करने के बाद अगेन पॉइंट, हमारा जो डोर का साइज़ है एक्चुअल, मैं उसे जैसे ही पिक करूँगा तो डोर हमारा वहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर प्लेस करना है ये आप कोई भी एक पॉइंट ले लो और एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से रिमूव कर दो। ये हमारा डोर परफेक्टली डिज़ाइन हो गया। मैं काम करता हूँ, मैच ले लेता हूँ। मैच से क्या होगा कि मैच के थ्रू हम हमारी जो विंडोज़ हैं उसको हम मैच करा सकते हैं। इन केस अगर विंडो मैच नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक था, ठीक है। एक्सप्लोर कर लो, सेलेक्ट कर लो दोबारा से एंड चेंज, अगेन सेलेक्ट, ग्रुप कर लेता हूँ मैं, अगेन एक्स एंटर, सेलेक्ट, अगेन सेलेक्ट एंड लेयर पे पुट करो इसको और ग्रुप कर दो, राइट। तो इजी हो गया। डोर का डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप अपना खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ऑब्वियसली बहुत बड़ा ये कोई छोटी डिटेल नहीं है जिसमें मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। टाइम टेकिंग पार्ट है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, तो प्लीज़ बोर मत होना इसमें। अब वो करना क्या है कि जब हमें सारी चीज़ें हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, डोर एंड विंडो को मेंशन कर देते हैं हम लोग, फॉल सीलिंग को बाद में डिज़ाइन करेंगे हम लोग। तो अब हमारा काम क्या बचता है कि अंदर के इंटीरियर को धीरे धीरे स्टार्ट करना, कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेकोर करनी है। यहाँ पर कुछ गैप छोड़ा गया है, कितना गैप छोड़ा गया है एक पॉइंट एज्यूम कर लो। कितना गैप छोड़ा गया है, मैं काम करता हूँ कुछ गैप वॉल के साइड से छोड़ता हूँ। गैप मैं कुछ ज़्यादा छोड़ूंगा,
यहाँ पर मैंने गैप छोड़ दिया। ये जो वॉल डेकोर करी गई है इसको आप कितना देना चाहते हो, चलो मैं इसको भी एक बार देखता हूँ ऑफसेट लेके, साइज़ देख के लग रहा है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पता है वो क्या है कि चीज़ों को एज्यूम करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चे कहते हैं कि क्या मैं इमेज देख के बिल्कुल सेम एज इट इज चीज़ डिज़ाइन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है कि परफेक्टली जब आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पता हो जाती हैं तब आप वर्किंग ईजिली कर लेते हैं। तो कितना 10 इंच लमसम मैंने इस पार्ट को एक्सटेंड कर लिया है। इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है। ये हमने वॉल को अलग से, अब कुछ लोग कहेंगे ये कॉलम है, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ कॉलम्स नहीं है। ये एक रूम में कितने कॉलम्स होंगे? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4। एक रूम में क्या हम लोग 6-7 कॉलम प्लेस करते हैं? नहीं, ये वॉल को डेकोर करने के लिए वहाँ पर एक अलग से क्लैडिंग दी गई है, वहाँ पर वुडन की, प्लाईवुड की बेसिस पे। तो अब हमें क्या करना है, बीच में हमारे पास काफ़ी गैप है, ओके, तो बीच में हम एक गैप मेंशन करेंगे यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर गैप दे दिया है। गैप के बाद अगर हम देखेंगे फिर हमारे पास सेम साइज आ जाएगा, राइट। आप इसे कॉपी करो, CO एंटर से बेस पॉइंट, और हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आ गया, राइट। वॉल के पास आ रहा है ये, तो आई थिंक हमें थोड़ा सा एरिया अपना बढ़ाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, 4 फीट यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, आई थिंक इनफ है। और सिंपली मैं यहाँ पर इस पॉइंट को मूव कराऊंगा, ये हमने यहाँ पर मूव करा लिया और वॉल्स को एक्सटेंड करा लिया, ठीक है। ये आपका एक ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। चीज़ें बना रहे हो तो साइजेस एज्यूम कर सकते हो, मैटर नहीं करता है, ओके। डोर का पॉइंट हमारा यहाँ पर था, तो डोर का पॉइंट हमें फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, सेलेक्ट एंड मूव, और पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करके मूव करा लो, राइट। ये हमारा आ गया डोर का सेक्शन। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दो, एंड ट्रिम एंड ट्रिम। इस तरह हमने उसको अपने एरिया को एक्सटेंड कर लिया ताकि बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो अब हमें क्या करना है, हम F एंटर करके दोनों को ज्वाइन करा देंगे। यहाँ पर ज्वाइन कराने के बाद इस वाले सेक्शन का कोई काम नहीं बचा, इसको आप डिलीट करो, इसको आप एक्सटेंड करो, और इसको आप ट्रिम नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सोचने वाली बात है कि एक बेसिक लेआउट बनाने में इतना टाइम टेकिंग होता है पार्ट, और अगर आपको क्लाइंट का कोई चीज़ डिज़ाइन करना होगी तो सोचो आप कितना टाइम हमारा लगेगा, जो कि मैंने अभी इसमें कोई डिटेल भी मेंशन नहीं करी है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी, और हमने यहाँ पर विंडो का पार्ट और डोर का पार्ट, अंदर जो वॉल हमें डेकोर करनी है उसका पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। वॉल हमारी जो फ्रंट की है हमें इसे भी डेकोर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर 10 इंच का सेक्शन यहाँ पर हम निकालेंगे वुडन के लिए और ज्वाइन करा देंगे। तो इतने पे हमें डिज़ाइंस को बनाना है। इस चीज़ को हम डिलीट कर देंगे, ये सॉलिड नहीं है। अभी इसमें हम लोग प्लाईवुड वगैरह जब ऐड कराएंगे ना तो हम थिकनेस को मेंशन करेंगे, अभी हम थिकनेस इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, राइट। जितना पार्ट हमारा फ्रंट में देखने पे फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर ये सेक्शन हमारा थोड़ा बाहर आया है तो ये सेक्शन भी, सामने वाला भी हमारा वॉल से एक्सटेंड होगा। कितना होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। अब बात आती है हमारी क्या यहाँ पर कि हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ऑब्वियसली हमने इस वाले सेक्शन को दे दिया है, ये वाला हमने पार्ट मेंशन कर दिया है। अब हम दे देते हैं हैचिंग वाले पार्ट को। अब हम चलेंगे थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कि हमें वर्किंग करनी है। हैच कमांड में आते हैं, पहले आप मेंशन करो यहाँ पर वॉल के पैटर्न को। यहाँ पर हम ANSI 32 यूज़ करेंगे। कलर इफेक्ट हम लाइट यूज़ करेंगे ताकि चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बने और आपस में मर्ज ना हो, ठीक है। तो पिक पॉइंट लो और क्लिक करते हो चलो हर एक वॉल के अंदर। पता चलना चाहिए ना कि कौन सी वॉल है सॉलिड, कौन सा एरिया हमारा है, उसका क्या मटेरियल है, ये आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, परफेक्ट। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्स, डोर एंड विंडो बोथ पार्ट्स हमने यहाँ पर शो करा दिए। अब बात आती है हमारी क्या कि हमने यहाँ पर वॉल भी दे दी है, यहाँ पर हमने अब हमें टीवी यूनिट, यहाँ पर टीवी को हमें LCD वगैरह अगर हमें देनी है, LED है, कुछ भी है, एनीथिंग, तो वहाँ पर अगर मेंशन करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। आपके ब्लॉक्स में नहीं है तो आप उनको डाउनलोड करके अपने ड्राइंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी थी अपने पास। तो टीवी सेट्स
और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अगर इसका प्लान होगा टॉप का देन वेल एंड गुड, अगर इसका प्लान नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है वॉल में फिक्स है हमारे पास, तो वॉल में फिक्स हमें जो दिखानी है। यहाँ पर देखो टाइप्स भी मेंशन है, अलग अलग टाइप्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, उन्होंने मेंशन कर दिए। तो समझने के लिए क्या करोगे, अभी एग्जाम्पल के लिए तो हम सिर्फ मेंशन कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ज़रा एक बार डिज़ाइन को दिखा देता हूँ, आप डिज़ाइन को देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर वॉल में फिक्स है, ठीक है। और जो ब्लॉक है हमारे पास वो स्टैंड वाला है, वो इसमें स्टैंड वाला मेंशन करा गया है। एक ऑटोकैड का खुद का होता है ब्लॉक, जिसे कहते हैं एडीसी एंटर। आप जब एडीसी एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। फाइल कैबिनेट हो गया, सोफा सेट, एंटरटेनमेंट हो गया आपका, नहीं यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसे ग्रुप करेंगे एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे आके हम कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट करो और स्केल करो जहाँ पर मेंशन करना है और मूव कराओ सिंपल इसको। मैंने इसको मूव करा लिया। कहाँ पे है, सेंटर वाले पार्ट में है, ठीक है। सेंटर वाले पार्ट में तो एक काम करो, पहले तो ऐसे तो हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, आपको मालूम है कि मैं हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करता हूँ ताकि हर एक पॉइंट हमारा क्लियर हो। तो मैंने बेस पॉइंट लिया, रेफरेंस लिया, पहले मैं इसका टोटल रेफरेंस यहाँ से पिक करूँगा और टोटल रेफरेंस पिक करने के बाद मैं जब पॉइंट्स पे आऊँगा तो पॉइंट्स को दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इसको। सेलेक्ट करके ओके अनग्रुप हो गया है, ग्रुप कर लो, देन सेलेक्ट करके रोटेट, आरो एंटर, ऑर्थो ऑन करके जहाँ पर प्लेस करना है सेंटर ऑफ द वॉल आप वहाँ पर मेंशन कर दो इस तरह। मैं इसको दोबारा से रोटेट कराऊंगा एंड लाइक दिस, एंड इसको मूव कमांड से मूव करा देंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और थोड़ा सा एक परफेक्टली डिज़ाइन करते हैं ताकि आपकी भी वो चीज़ हैबिट में लाए कि हाँ बस फटाफट उसको डिज़ाइन करते चले जाओ। और स्केल कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर लो, कोई बात नहीं, एंड मूव देन प्लेस। तो आपने यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये इसका सेंटर नहीं है तो सबसे इजी पॉइंट क्या है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑब्जेक्ट का सेंटर टू सेंटर वहाँ पर मूव करा लो, देखो वहाँ पर सेंटर पॉइंट ट्राई कर लेगा, राइट। ये हमारा परफेक्टली आ गया। तो अब लग रहा है ना कि यहाँ पर हमने क्या दिया है, एक टीवी का, एक एलसीडी वगैरह का हमने मॉडल वहाँ पर मेंशन कर दिया। स्विच बोर्ड भी दिया है, ऑब्वियसली आपको स्विच बोर्ड भी कितनी हाइट पे है, बॉटम एज फ्लोर से कितनी हाइट पे है वो भी शो कराना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि इमेज को सिलेक्ट करके उस पर वर्किंग करना इट्स नॉट ए ईजी टास्क। आप लोगों को लगता है देख के कि अरे वाह सर डिज़ाइन कर रहे हैं, बट डिज़ाइन करने वाले को फील होता है कि एक क्रिएटिव होना और डिज़ाइन करना और एक्सप्लेन करना, तीनों में बहुत डिफरेंस है। आप डिज़ाइन भी कर रहे हो, एक्सप्लेन भी कर रहे हो, साथ साथ चीज़ों को बता भी रहे हो कि कौन कौन से कमियां हैं। ओके, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इन केस अगर मुझसे कहीं पे गलती हो जाती है, कुछ अगर रह जाता है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगा उस चीज़ पे। तो मैंने कुछ इस तरह यहाँ पर बेसिक मॉडल कंप्लीट कर लिया अपना। फ्लोरिंग को मैं भी ऐड नहीं करूँगा। कर्टेंस हमारे पास यहाँ पर है, तो कर्टेंस क्या हमारे पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, तो चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने कर्टेंस के मॉडल में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या कि बेसिक एक लेआउट क्रिएट करना। अगर आपने परफेक्ट लेआउट डिज़ाइन करा है और सेक्शन डिज़ाइन करा है, देन आपका ड्राइंग परफेक्टली बहुत अच्छी डिज़ाइन होगी। बट मैं यही चीज़ कहूँगा कि जल्दी मत करना किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट है, मैं जानता हूँ टाइम इसमें लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है कर्टेंस के टॉप वाले पार्ट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो मेरे पास ऑल इन वन कैट ब्लॉक्स भी हैं, हम देख लेते हैं। पर मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर मेंशन होगा। आप क्या करोगे यहाँ पर इस कंडीशन में, तो इजी रहेगा कि आप उसको डिज़ाइन कर लो, सिर्फ हमें एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसी लाइन को मैं कंटिन्यू करता हुआ जाऊँगा इस वाले सेक्शन तक, ताकि वो इक्वल पार्ट में हमें मिल सके। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर दूंगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एस्प्लाइन है, हम एस्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं कर्टेंस वगैरह को यूज़ दिखाने के लिए, शो कराने के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक ये मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ कर्टेंस का पार्ट दिखाना है।
एक रियलिस्टिक कर्टेंस नहीं दिखानी है। हाँ ऑब्वियसली जब आप इसको बना के दोगे क्लाइंट को तो आप कहाँ पर दोगे, वो पार्ट हम 3D में देंगे। मैक्स में या स्केचअप में जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो आप उसमें मेंशन करेंगे, ना कि 2D में मेंशन करेंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो उनको आप फ्री हैंड डिज़ाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो थिकनेस है कर्टेंस की, हम थिकनेस को मेंशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह हमने कोई भी एक साइज ले लो, 0.5 लेके देखता हूँ। एक थिकनेस हमें मेंशन करनी है बस, ताकि वो एज ए कर्टेंस शो लाइक डिलीट। आप इस तरह शो करा सकते हैं, इस वे में, इस तरह आप शो कराइए उसको। टॉप व्यू में हम इसको देख रहे हैं तो टॉप व्यू में हमारा सेक्शन कुछ यही नजर आएगा। और अगर हम उसको वहां पर ये शो कराना चाहते हैं कि ये रॉड के साथ फिक्स है, यहाँ पर रॉड है, तो ऑब्वियसली आप वहां पर उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और मूव कमांड से इसको जहाँ पर मेंशन करना चाहिए वहाँ पर मूव करा देता हूँ। एक्सटेंड, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट को इंक्रीज करूँगा। मैंने कहा था कि कोई कमी प्रोजेक्ट में नहीं रहनी चाहिए आपके, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको काम करना है। सेलेक्ट एंड मैं कॉपी करूँगा इसको। कॉपी करने के बाद मैं बेस पॉइंट ये लूँगा और इसी विंडो का बेस पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, तो हमारा परफेक्टली वो चीज़ मेंशन हो जाएगी। राइट, तो अब आपका क्या लग रहा है कि हाँ आपने वहाँ पर कर्टेंस को मेंशन करा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप टैगिंग कर सकते हो, आपके पास टैगिंग है मेंशन करने के लिए। सेम सेक्शन हमारा आएगा इस वाले पार्ट में भी, विंडो के पास। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पार्ट ये हमारा, कि ये पार्ट हमारा सीलिंग में हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस वाले सेक्शन को देना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमारे ऊपर हमारी सीलिंग आ रही है और सीलिंग में ये पार्ट हमारा छुप जा रहा है। लेकिन हम तो सिर्फ एक लेआउट बना रहे हैं, हम प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो प्लान में तो आपको दिखेगा। अगर ये यहाँ पर फॉल सीलिंग नहीं है तो आप प्लान में तो दिखाओगे ना कि वहाँ पर कर्टन्स हैं। एक्सप्लेन कब करोगे इसको, आप करोगे तो अपनी वर्किंग ड्राइंग में, राइट। तो इसलिए आप वहाँ पर एक काम कर सकते हैं, वो क्या कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इतना पार्ट हमारा कवर करा गया है, कितना पार्ट छोड़ा गया है। वहाँ पर आप ऑफसेट लेके मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर एक ऑफसेट लेके आप एक इस तरह कि यहाँ पे इतना पोर्शन हमारा फॉल सीलिंग का हाइट है, आप इस वे में तो शो करा सकते हो, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भी रखो तो चलेगा इसमें। अब बात आती है हमारी, क्या फ्रंट वॉल हमने दे दी। अब हमें क्या देना है कि ये जो फ्रंट वॉल में हमारे पास ये जो दिया है प्लाईवुड का सेक्शन, प्लाईवुड के अलग अलग साइज होते हैं। 12 mm भी आती है हमारे पास और मार्केट में डिपेंड करता है, 15 mm से लेकर 18 तक आती है, 22 तक जाती है और बहुत सारी थिकनेस होती है इसमें। 12 mm की या 15 की, अगर 18 mm की अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिनिश करने के बाद वो अप्रॉक्स लेमिनेट वगैरह और ग्लू वगैरह उसमें यूज़ करने के बाद वो पैड आती है, 20 mm की अप्रॉक्स पैड आती है वो चीज़। ठीक है, तो 12 का मतलब हो गया 0.4, तो 0.4 हमारे यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा साइज़ को इंक्रीज करके दिखाऊंगा, तो कुछ इस तरह, राइट। क्योंकि mm की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप mm में कन्वर्ट करोगे तो mm में हमारे पास 12 mm का मतलब हो गया 0.4। तो साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ बना के कि कैसा हमारा सेक्शन आएगा उसका। मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, TR डबल एंटर, ये पार्ट यहाँ पर आएगा, ये पार्ट यहाँ पर आएगा, राइट। सेम चीज़ हमारी यहाँ पे भी हम ऑफसेट ले लेंगे, इसको भी हमने लिया था, इसको मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ, इसको भी एंड इसको भी। सेम पार्ट हमारा यहाँ भी था, हमारा प्लाईवुड का सेक्शन, सेम चीज़ ये और ये। ट्रिम कर लो, TR डबल एंटर। ट्रिम करने के बाद हमारे पास जो पार्ट्स आएंगे जो आपस में अटैच होंगे उनको वहाँ पर आप छोड़ दो, ये पार्ट और ये पार्ट, राइट। और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो वो भी हम आपको बना के दिखा सकते हैं। ऑब्वियसली मैं इसको आपको दिखा सकता, क्योंकि इसमें नट कौन सा लगेगा, कौन सा वाला साइज लगेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लिया और लेके वहाँ पर बस कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया। कहाँ पर जॉइंट होगा, तो इसके जॉइंट्स के लिए हम एक काम कर रहे हैं, एक सेक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं
और थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट है जो हमारा ज्वाइन होगा ये सेक्शन। तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ mm का पार्ट आएगा हमारा और वहाँ से वो स्क्रू जाके फिक्स हो जाएगा इस प्लाईवुड के अंदर इस तरह। ठीक है, हमारा क्या होगा, एल सेक्शन होता है स्टील में, तो वो आपका वहाँ पर स्क्रूड हो जाता है उसके अंदर। तो मैं इसे रोटेट करा लेता हूँ आरओ से, ऑर्थो ऑन करता हूँ और कंप्लीट ग्रुप करके आरओ एंटर, देन आरओ एंटर करने के बाद सेलेक्ट एंटर, और मैंने इसको ऑर्थो ऑन करके रोटेट कराया और स्केल करा लिया हमने कुछ इस तरह, क्योंकि हमें ऑब्वियसली मेंशन करना है। तो अगर मैं ऐसे एक ही डिटेल को बताऊंगा तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि फिर कहाँ तक हमारा ही वीडियो जाएगा और मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे, मैं क्यों कहता हूँ कि आप लोग अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे तभी वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होंगी। तो ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल लेके दे रहा हूँ आपको, इस तरह हमें शो कराना है। ये चीज़ मैं कॉपी करूँगा इधर भी सेकंड साइड पे, और इसको भी मैं यहाँ पर रोटेट करूँगा। बस मैं ये इसी में मेंशन करूँगा, बाकी चीज़ों में मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है ये। और ये फिक्स होगा हमारा इस वाले जॉइंट से, और यहाँ से इसको आप क्या करोगे, ऑर्थो ऑफ करके मेंशन कर दो, राइट। तो अब क्या करें हम, सेलेक्ट करो MI एंटर, पॉइंट्स मेंशन करो 1 and 2, सॉरी अगेन सेलेक्ट MI एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो ऑन, सेकंड पॉइंट, बोथ साइड हमने वहाँ पर मेंशन कर दी, और इसके दूसरी साइड भी हमारा वो स्क्रूड होगा, फिक्स होगा, तभी वो वहाँ से जॉइंट होके वहाँ पर रुकेगा वो चीज़ हमारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सिलेक्ट करेंगे MI एंटर, मिड पॉइंट पकड़ेंगे। मिड पॉइंट कौन सा पकड़ेंगे, आप यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरह, और इसको सेलेक्ट करके MI एंटर, वेयर इज मिड पॉइंट, इस सेक्शन को इस तरह हम शो कराएंगे। ठीक है, तो ये होता है इस तरह वर्किंग को मेंशन करना। तो जितनी शार्प डिटेल पे काम कर सकते हो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ड्राइंग्स क्रिएट करना बहुत इजी टास्क होता है, चीज़ें मेंशन करना बहुत ही डिफरेंट बात है। तो मैं बाकी चीज़ों में मेंशन नहीं करूँगा, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हमें क्या करना होता है कि अब हम इसमें देंगे क्या, एक मटेरियल कि कौन कौन सा प्लाईवुड का सेक्शन हमारा है। तो मटेरियल्स की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सर आप क्या यूज़ करते हैं, आपके में शो कराता है, हमारे में पैटर्न नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिएगा कि नंबर ऑफ हैचेस कैसे इंपोर्ट कराने हैं, वहाँ पर मैंने दिया हुआ है। साइज़ को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर मटेरियल दिखा रहा हूँ वुड का, तो यहाँ पर मैंने वुड का मटेरियल शो करा दिया है। कलर इफेक्ट थोड़ा सा डार्क करूँगा मैं, और कोशिश करूँगा मैं क्या कि हर एक पार्ट में शो करा दूँ ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। अगेन बस पिक करते चले आओ सारे पॉइंट जो जो हमारे वुड के सेक्शन है, देन अगेन एंड एंटर। तो क्या हुआ, हमारे पास ये पार्ट दोनों आ गए। ये ब्लॉक हमारा हॉलो है, तो ये अगर हॉलो ब्लॉक है तो हॉलो ब्लॉक में आप वहाँ पर कुछ मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारा हॉलो रहेगा। मेंशन करना पड़ेगा, ड्राइंग में ऑब्वियसली कर सकते नहीं है, करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एंगल में दे देता हूँ 90 डिग्री, और ब्लॉक्स का साइज मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ, और वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा कि दिस सेक्शन इज हॉलो। वहाँ पर कुछ नहीं है आपका हॉलो के लिए, आप वहाँ पर कुछ भी मटेरियल से ले सकते हैं। कुछ भी मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पर सैंड ले लिया, वहाँ पर आप कुछ भी ब्रिक वगैरह शो करा दोगे, नहीं, ये चीज़ गलत होगी, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। एंगल मैं यहाँ पर दोबारा से चेंज करता हूँ 0, देन कितने एंगल पे आएगा ये आप मेंशन करो, अप्रॉक्स 30 मैं देता हूँ, ओके, देन 40 एंड 45 पे परफेक्ट आ गया। कहाँ कहाँ पर पॉइंट पिक करो, कोई भी एरिया ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है, रिमूव करो इसको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, एंटर, ओके, अगेन एच एंटर करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से पिक करो उसे और उसके एंगल को चेंज कर दो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, हैचिंग में टाइम लगता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जितना ड्राइंग को जूम करके करोगे उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं दोबारा से स्किप कर रहा हूँ और अगेन मैं एच एंटर कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ एक बार फिल करके, एच एंटर एंड पिक एरिया,
ओके, एंगल कितना है हमारा, आप एंगल को वहाँ पर मेजर करो, 10, 20, 180, 190, 175 एंड 160। जितना हम सेक्शन को 145 पे हमारा 140 एंड लास्ट 135 फिक्स हमारा आ गया। इसी पार्ट को हम पिक पॉइंट पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो ये हॉलो सेक्शन हमारा ब्लॉक आ गया, राइट। ठीक है, एंगल मेंशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इसमें हम लोग अब थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। लाइक अगर हम ड्राफ्टिंग पे फोकस कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। वो क्या कि आपको टैगिंग करना होती है। टैगिंग का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर डोर विंडो के बारे में बताना होता है कि आपने कौन से डोर विंडो वहाँ पर दिए हैं, उनकी नेमिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऑब्वियसली जब आप लोग आर्किटेक्चर पे काम करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर हर एक पार्ट की डिटेल्स को मेंशन करा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे विंडो के पार्ट को। करना क्या है आपको, आप यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक करके आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए W1, और मैं एक काम यहाँ पर करूँगा, मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा एम्प्टी वाला। W1 ये हमारी विंडो हो गई। साइज़ कितना रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 1 फीट ले रहा हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्केल कर दूँगा कुछ इस तरह। तो दिस वन इज W1। डबल क्लिक। देखिए हर एक पार्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देने की, राइट। टैगिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर अगर सेम साइज है W का, आप W1, और डिफरेंट है तो W2, और डोर का आप साइज वहाँ पर मेंशन करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ड्राइंग में कॉलम्स को मेंशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कॉलम्स को मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलम्स आपकी ड्राइंग में अगर हैं, क्योंकि जब हम लोग आर्किटेक्चर लेआउट्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर कॉलम्स को मेंशन करना पड़ता है। तो अगर आपने कॉलम्स को मेंशन करा है तो आप वहाँ पर कॉलम्स की पोजीशन को मेंशन करेंगे, राइट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ CO से, एंड पॉइंट टू पॉइंट क्लिक कर देता हूँ इस तरह। अगेन सेलेक्ट एंड मूव। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा कॉलम्स होगा, जस्ट इमेजिन कॉलम्स को, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन करा। इन केस मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कॉलम्स आपके ड्राइंग में हुए, आप एक्सेल यूज करेंगे और वर्टिकल कमांड लेंगे, आप कॉलम्स की पोजीशंस भी वहाँ पर मेंशन करेंगे, राइट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे थे अब तक तो आप इस पे अब वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटीरियर के साथ साथ हमारे प्लान में आर्किटेक्चर डिटेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं यहाँ पर ट्रिम कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी है उसको आप ट्रिम कर दीजिए। देन अगेन ट्रिम। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि मैंने ट्रिम कर लिया है, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ग्रिड को मेंशन करेंगे कि हमारा जो ग्रिड है वो क्या है। मैंने सिंपली Ctrl+C अपनी ड्राइंग में आने के बाद Ctrl+V करता हूँ, और जो ग्रिड की नेमिंग है मैं उस ग्रिड की नेमिंग को मेंशन कर दूंगा। माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा क्या ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप कोई प्लान, कोई इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप किसी आर्किटेक्चर लेआउट से निकाल के ही तो उसको डिज़ाइन करेंगे ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि हाँ कहाँ पर कॉलम्स की पोजीशन थी और कहाँ पर हमारा ग्रिड मेंशन हो रहा है। डिटेलिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है ड्राइंग में हमारी। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, और जितने भी हमारे कॉलम्स के ये ग्रिड हेड हैं इनको भी मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर लाइट कलर सेलेक्ट कर दिया, ये हमने, और इसको मैं यहाँ से मैच करा दूंगा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, राइट। और एक चीज़ और, अगर आप इन केस अगर आपने कोई वॉल डिज़ाइन करी है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आगे से आप उन चीज़ों को मेंशन करें जो कि मैंने आपको अब तक नहीं बताए थे, क्योंकि अभी आप वर्किंग कंडीशंस में थे। अब क्या करना है आपको
कि इन पॉइंट्स को आपको रिमूव करना है और इसको भी रिमूव करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक कंटिन्यूस का साइन शो कराएंगे कि हाँ यहाँ से हमारी वॉल कंटिन्यू मूव होगी, मतलब आगे कंटिन्यू है, राइट। तो इसका साइन कहाँ मिलेगा? मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको हमारे ड्राफ्टिंग के सिंबल्स चाहिए हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल सिंबल्स हैं, यहाँ पर हमने हर एक पार्ट को अलग अलग डिज़ाइन करा है वर्किंग के लिए, कि अगर आपको ग्रिड है, डिटेल्स वगैरह अगर आपको मेंशन करनी है तो आप यहाँ पर मेंशन